नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जाने माने प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे, क्योंकि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो करीब है। और महाराज जी क्या सोचते हैं, क्या आगे किस तरीके की रणनीति है और क्या आगे होने वाला है, उनसे बात करेंगे, समझेंगे। महाराज जी राधे राधे भी और जय सिया राम भी मेरी तरफ से आपको। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। महाराज जी 500 वर्षों का इंतजार अब लगभग पूरा होने को है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करीब है। सनातन को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, राम राज्य आ रहा है। हम सब बहुत खुश हैं कि भगवान सबको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। और हम सब भागवत भारतवासी भक्त बहुत शक्तिशाली हैं कि हम सब अपनी आंखों से सुंदर सा पावन देख पा रहे हैं। राम जी की पावन उपस्थिति, राम जी का आगमन देख पा रहे हैं और हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। जी महाराज जी, चूंकि एक लंबा संघर्ष हुआ करीब 500 वर्षों का, और आज हम सबके सामने वो दिन है जिसके हम गवाह बनेंगे। और लोगों को आमंत्रण भी दिया जा रहा है। महाराज जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, आपको आमंत्रण आया और क्या आप अयोध्या जा रहे हैं? हाँ, निमंत्रण आया है। हम जाएंगे अयोध्या जी 22 तारीख को। चूंकि पहले से ही भागवत जी रायपुर में है जी, तो रायपुर भागवत जी पूजन होगा, उसके बाद ये दास पहुंचेगा वहां दर्शन राम जी का। चूंकि 22 फरवरी पहले से राम जी के ये उत्सव हुई, उससे पहले ही हमारा छत्तीसगढ़ में रायपुर में 19 से 25 जनवरी का कार्यक्रम है। उसके पुनः बाद ये दास जाएगा। निमंत्रण भी आया है और हम जहाँ भी रहेंगे, शरीर नहीं भी पहुंचेगा तो मन वहीं रहेगा प्रभु के चरणों में। और महाराज जी, चूंकि आप अयोध्या गए भी थे और आपने ये आह्वान भी किया कि लोगों को जाना चाहिए अयोध्या ऐसे पावन पर्व पे, और क्या संदेश आप देंगे सनातन के लिए? क्या ये एक नए युग का आगाज है जिस तरीके से हम देख रहे हैं? हाँ, हमारे देश में ये एक नया चरण चालू हो रहा है, नया काल स्टार्ट हो रहा है और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि इसके साक्षी बन रहे हैं। अब से लोगों के अंदर धर्म जागेगा। रामो विग्रहवान धर्म। राम जी क्यों आवश्यक है? राम जी इसलिए आवश्यक है क्योंकि राम जी हम सबके आदर्श हैं। हर माँ चाहती है मेरा बेटा राम जैसा हो, हर पत्नी चाहती है मेरा पति राम जैसा हो, हर भाई चाहता है मेरा भाई राम जैसा हो, हर व्यक्ति, हर प्रजा का व्यक्ति चाहता है, प्रजाजन चाहती है कि मेरा राजा राम जैसा हो। राम में वो सब कुछ है जो हम सबके अंदर होना चाहिए। राम से हम कुछ सीखें, राम से हम कुछ जाने। राम हम सबके आदर्श हैं और सबके ही है राम। राम तो सबके हैं। इसलिए पक्षी जटायु पर भगवान ने कृपा की, माता शबरी पर कृपा की, बंदर भालुओं की सेना बना करके रावण से लड़ गए। कितना बढ़िया मैसेज है कि हम राम से ये सीखें कि हम संगठित रहें। और संगठन चाहे इंसानों का हो या इंसानों का साथ देने वाले बंदर भालुओं का, जो संगठित है, जो समाज को संगठित कर सकता है, वही जीत प्राप्त करेगा। ये राम जी का मैसेज है। माँ की आज्ञा कैसी माननी चाहिए? माँ के लिए राम जी सवाल कर देते, माता कहती थी कि मैं वनवास क्यों जाऊं, पर बिना सवाल किए माँ की आज्ञा स्वीकार करके राम जी चले गए। ऐसा आदर्श पुत्र किसी नहीं चाहिए। और महाराज जी, मुहूर्त को लेके कुछ सवाल धर्माचार्यों की तरफ से भी उठाए गए। कुछ लोगों ने उसको कहा कि धर्म के साथ नहीं है, धर्म के खिलाफ है, कुछ इस तरह के सवाल उठे। आपका बतौर एक आप चूंकि आप भी हिंदू धर्म के सनातन के जानकार हैं, आप लोगों को कई तरह के संदेश देते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये बातें केवल इसलिए है कि चर्चा हो, और चर्चा होनी अच्छी बात है। हम सब चर्चा करें, भाई मुहूर्त है या नहीं है इस पर चर्चा करें। भाई विद्वानों ने मुहूर्त निकाला है तो मुहूर्त होगा ही, और इस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और देखिए लिखा है रामचरितमानस में पढ़े, सुदिन सुमंगल तवहि जब राम होहि जुगराज। रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी जब राजा होंगे, जब राम जी का मुहूर्त पूछने, मैं राजा बनाऊं क्या राम जी को। दशरथ जी गए वशिष्ठ जी से पूछने कि राम को राजा बनाने का सुंदर मुहूर्त कब है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुगराज। राम जी जब आएंगे तब मुहूर्त अपने आप सही हो जाएगा। सभी संतों को प्रणाम है, सभी संतों का आदर है। जो कह रहे हैं उनका भी आदर है, उनका भी सम्मान है। जो हमारे
अधिष्ठात्र है, भगवान के तुल्य है, उस पद पर जो बैठे हैं जी। लेकिन रामचरितमानस की चौपाई कह रही है कि सुदिन सुमंगल तब ही जब। अच्छा मुहूर्त तो तभी मान लेना चाहिए जब राम जी का आगमन हो रहा हो, जब राम जी राजा बन जाए वही नक्षत्र श्रेष्ठ है। जिस तिथि पर राम जी प्रकट होंगे, नवमी को प्रकट हुए तो नवमी श्रेष्ठ हो गई, अष्टमी को कृष्ण जी प्रकट हुए तो अष्टमी श्रेष्ठ हो गई। तो राम जी जब प्रकट हुए, जब आए, जब राजा बने, तब का मुहूर्त श्रेष्ठ है। इसलिए राम जी जिस दिन बैठेंगे उस दिन का समय, उस दिन का मुहूर्त, उस दिन का नक्षत्र, उस दिन का योग, उस दिन की लगन, उस दिन का कर्ण सब श्रेष्ठ हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि युवराज। अब जो संत कह रहे हैं उन सभी संतों को प्रणाम है, क्योंकि वो सब अपने आप में भगवत तुल्य संत हैं। वो सब संत केवल इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग आपस में इस विषय पे चर्चा करें। चर्चा करने से, मंथन करने से अमृत ही तो निकलता है। तो संत तो जो करें, जो कहें, सब अनुकरणीय और सब पूज्य हैं। और महाराज जी, चूंकि हर कोई ये इंतजार कर रहा है कि वो कैसे इस पल का गवाह बने, हर कोई जाना चाहता है कि अब वो अयोध्या में जाएं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आमंत्रित किया गया, उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अब देखिए, भगवान की कृपा जिस पर है उसी का तन या मन पहुंचेगा अयोध्या। जिस पर भगवान की कृपा नहीं है, ना उसका तन पहुंचेगा ना उसका मन पहुंचेगा। अभागे हैं वो लोग जो भगवान राम के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। और महाराज जी आप जी भगवान के इस निमंत्रण को भगवान ने खुद बुलाया, हम सबको ये भाव रखना चाहिए। और हम सबको जाकर के, आप तन से नहीं पहुंच पाए, आपकी व्यस्तता है, कोई बात नहीं, पर मन से पहुंचिए। और महाराज जी, आप कोई संदेश देना चाहें, कोई भजन के माध्यम से कोई संदेश आप ऐसे वक्त में राम भक्तों के लिए? हमने एक भजन लिखा है अभी राम जी के लिए, आप कहें तो सुना दें? जी जरूर जरूर। अभी राम जी के लिए दास अनिरुद्ध ने एक सुंदर सा भजन राम जी के चरणों में समर्पित, जिस दिन राम जी आएंगे उसके एक दो दिन पहले ये भजन आप सबको सुनने को मिल जाएगा। चरण शरण में ले लो राम, चरण शरण में ले लो राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, चरण शरण में ले लो राम। तुम हो एक अगोचर भगवन, तुम हो एक अगोचर भगवन, तुम करुणा के सागर भगवन, मैं हूँ पापी कामी राम, चरण शरण में ले लो राम। फिर राम जी की महिमा का वर्णन है इसमें जी कि गीध जटायु चल ना पाए, चल करके खुद राम जी आए, मैं भी जटायु सा हूँ राम, मैं भी जटायु सा हूँ राम, चरण शरण में ले लो राम। तुम जैसा कोई ना भगवन, तुम जैसा कोई ना दूजा, कर ले अनिरुद्ध राम की पूजा, भक्त जनों के प्यारे राम, चरण शरण में ले लो राम, चरण शरण में ले लो राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर भजन। और जब ये संगीत के साथ, म्यूजिक के साथ ये जब दर्शकों के बीच जाएगा तो वाकई ये मंत्रमुग्ध करने वाला होगा। महाराज जी, चूंकि भगवान राम एक आदर्श हैं, वो एक आदर्श बेटे हैं जो पिता के कहने पे 14 वर्ष के वनवास पे चले जाते हैं, वो एक आदर्श भाई हैं जो भाई के लिए सिंहासन छोड़ देते हैं, वो एक आदर्श पति हैं जो पत्नी के लिए एक सत्ता से लड़ जाते हैं, एक ऐसे रावण से लड़ जाते हैं।
तो आप आज के युवाओं को, आज के लोगों को क्या संदेश देंगे? उनके आदर्श को अपने जीवन में अपनाया जाए, उनके नक्शे कदम पे चला जाए तो जीवन तार हो जाए? आज का युवा देखिए भटक गया है, रात रात शराब पी करके थिएटरों में और क्लबों में नाच रहा है और शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, चरस, अफीम, गांजा क्या नहीं पी रहा है। आज के जवानों से केवल एक सवाल पूछा जाए कि क्या आप इस नशे की ओर जा रहे हैं? मॉडलिंग के कारण, मॉडलिंग का नाम ले लेकर, 21वीं सदी की आज की आधुनिकता का नाम ले लेकर जो आप अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं, इससे आपका लाभ क्या है? अरे जीवन में कुछ इतिहास रखिए। राम जैसा आदर्श जीवन में अपनाएंगे तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। आप भी जब पिता बनेंगे तो आप भी अपना पुत्र राम जैसा ही चाहेंगे, और लड़कियां जब ये माँ बनेंगी भविष्य में तो ये भी राम जैसा पुत्र ही चाहेंगी। क्योंकि गति नशे से नहीं है, कल्याण तो राम जी के आदर्शों से ही होना है। आज चलो, जब तक आपकी जवानी है तब तक आप नशे में उलझे रहे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब राम के आदर्श आपको समझ में आएंगे। राम की आवश्यकता सबको लगती है जी। कौन नहीं चाहता राम जैसा बनना? कौन नहीं चाहता राम जैसे मार्ग पर चलना? एक सज्जन हमसे बोले कि राम जी तो काल्पनिक हैं। हमने कहा भाई, यदि राम जी काल्पनिक हैं आपके हिसाब से, तो ये बताओ कि यदि कल्पना में भी राम का यदि भाव हृदय में उतारा जाए, राम जैसा बेटा, राम जैसा जीवन साथी, तो आप यदि कल्पना में भी जाएं तो भी क्या बुराई है? बिल्कुल, राम को स्वीकार करने में। बिल्कुल, आप राम जैसे बन के दिखा दीजिए, हम आपको भी भगवान मान लेंगे। राम जैसा त्याग करके दिखा दीजिए, राम जैसी माँ बाप की आज्ञा पालन करके दिखा दीजिए, हम आपको भी भगवान रूप में स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल, तो सामने वाला व्यक्ति चुप हो गया। तो कहने को देखिए बहुत कुछ है, लेकिन भगवान को स्वीकार, कुछ लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते। उनसे सवाल है कि भगवान को स्वीकार ना करने में आपका फायदा क्या है, और भगवान को स्वीकार कर लेने में आपका नुकसान क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात महाराज जी आपने कही, और बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने न्यूज़ वन इंडिया को वक्त दिया, हमसे बात की। हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, वरना और आपसे चर्चा करते, आगे बात करते, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।